नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं पिंकेश यादव। मित्रों, मेरी कुछ व्यस्तता है, इसके कारण मेरी लगातार वीडियो नहीं आ पा रही है। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि जो 60,244 जो लोग हैं जिनकी JTC 17 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, उनके कई डाउट हैं बीच में। जैसे सबसे जो मुख्य डाउट है वो उनका ये डाउट है, सर अगर बीच में किसी हमारी नौकरी में नंबर आ गया तो फिर जो 2 वर्षीय बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के अनुरूप हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं बीच में नौकरी छोड़ने के। जैसे दिल्ली पुलिस में अगर चयन हो गया या इसी UPSI में नंबर आ गया या किसी का CGL क्वालिफाई हो गया 2 वर्ष के बीच में, तो कितनी धनराशि देनी होती है। इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। ये बहुत संदेह का विषय रहता है लोगों का कि कब से कब तक काउंटिंग होती है, 2 वर्ष कब से काउंट होता है, क्या रहता है। तो पूरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17/6/2025 से होगी तुम्हारी ज्वाइनिंग, यानी JTC प्रारंभ होगी। 17/6 को लगभग दोपहर में, जैसे आपकी सुबह से ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी तो दोपहर में आमद तो उसी दिन हो जाएगी। जैसे ही आप आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दिखाओगे वो आमद हो गई तुम्हारी। चाहे PAC वाहिनी में आपकी JTC हो या रिजर्व पुलिस लाइन में हो, वहां आपकी आमद हो गई, ठीक है। उसके अतिरिक्त जब आपके कागज लगेंगे वहां पर, जब कागज जमा होंगे और जब आप मैस के पैसे जमा कर रहे होगे, उसी समय एक 2 वर्षीय बॉन्ड का एक पत्र लगता है जो आपको वहीं से दिया जाता है। तो 2 वर्षीय बॉन्ड का पत्र 17/6/2025 से प्रारंभ होगा, यानी 17/6/2027 तक वो बॉन्ड रहेगा आपका। इसी बीच में यदि आपका सिलेक्शन होता है किसी दूसरी नौकरी में, जैसे दिल्ली पुलिस में आपका चयन हुआ, तो आपको 676 रुपए के हिसाब से 676 रुपए जो आपका RTC पर चार्ज आएगा, 676 वो, और पूरी सैलरी जो लगभग तुम्हें 30,000 रुपए के लगभग मिलने वाली है। तो 676 ये और 30,000 सैलरी, मोटा मोटी लगभग आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। मोटा मोटी आपको लगभग 50,000 रुपए देने पड़ेंगे नौकरी छोड़ने के। अब जैसे तुम्हारी ज्वाइनिंग है 17 तारीख से, 17/6/2025 से, और इसके 6 महीने बाद तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो, तो 5-6-30 करीब आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये लगभग आपका 2 वर्ष तक रहता है। यदि आपका सिलेक्शन UPSI में हो जाता है तो UPSI में क्या है कि सेम डिपार्टमेंट की बात होती है और सेम डिपार्टमेंट में आपको पैसा देना नहीं पड़ता, चाहे आपका 2 वर्षीय बॉन्ड पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। इससे पहली वाली जो भर्ती थी, जो SI 2023 बैच के बने हैं, उसमें मैं आपको बताऊं कुछ PAC के जवान गए थे जो चयनित थे SI के लिए। उन लोगों को बॉन्ड देना पड़ा था, क्योंकि ऐसा माना गया था, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार तो यही माना गया है कि PAC और पुलिस सेम है। लेकिन अपने स्तर पर इन लोगों ने उनसे भी पैसे ले लिए थे। तो ये मेरा इससे संबंधित वीडियो है। 50,000 रुपए के हिसाब से लगभग देने होते हैं। यदि आपने 1 वर्ष ज्वाइनिंग की है, 1 वर्ष यदि आपका पूरा निकला है, तो लगभग आपका 6 लाख रुपए बनता है। कुछ कम बढ़ भी हो सकता है चीजों के अनुसार, लेकिन लगभग आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप अतिरिक्त सर्विस में जाते हो, जैसे दिल्ली पुलिस में जाते हो, टीचर बनते हो कहीं पर भी, या SSC CGL में जाते हो, तो लगभग आपको 50,000 रुपए के हिसाब से देने पड़ते हैं। और ये इसका जो काउंटिंग होता है वो JTC से ही स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि RTC से प्रारंभ होगा, नहीं। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिस दिन आपकी आमद हो जाएगी रिजर्व पुलिस लाइन में JTC के लिए, उसी दिन से ये बॉन्ड 2 वर्ष के लिए रहेगा। 2 वर्ष के बाद आप आपको पैसा नहीं देना होता है, आप अगर किसी दूसरी सर्विस में जाते हैं तो। और यही जो 2 वर्ष का आपका टेन्योर रहता है, 2 वर्ष का जो ये टेन्योर रहता है, ये आपकी कच्ची नौकरी का सबूत है कि आपकी अभी नौकरी कच्ची है।
ठीक है, 2 वर्ष पूरे होने के बावजूद आपकी नौकरी पकती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की आपको सुविधाएं भी मिलती हैं अतिरिक्त, जैसे स्टडी लीव वगैरह हुआ या और भी चीज़ें हुई, ये सब 2 वर्ष होने के पश्चात ही मिलती हैं। और भी यदि आपका कोई डाउट हो इससे संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं, और यदि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में सोच समझ के अपनी रणनीति बनाएं। ये मेरे बताने का काम था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।